डियर स्टूडेंट्स, आज हम चिक डेवलपमेंट के पार्ट थर्ड गेस्टुलेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जब मुर्गी अंडा देती है तो उस समय भ्रूण ब्लास्टुलावस्था तक पहुंच जाता है और आगे की डेवलपमेंट इंक्यूबेशन के रूप में होती है। इंक्यूबेशन के तौर पर मुर्गी द्वारा एक निश्चित बॉडी टेम्परेचर अंडे को प्रदान किया जाता है जो कि लगभग 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस प्रकार की क्रिया को इंक्यूबेशन अथवा सहना कहते हैं। यह प्रक्रिया आर्टिफिशियल आधार पर लेबोरेटरी में भी एक विशेष प्रकार के इंक्यूबेटर में अंडों को रखकर की जा सकती है जिसमें टेम्परेचर को निश्चित किया जाता है और इंक्यूबेशन की शुरुआत से लगभग 21वें दिन जाकर अंडों से चूज़ों की उत्पत्ति होती है। गेस्टुलेशन की क्रिया इंक्यूबेशन के लगभग चौथे पाँचवें घंटे तक शुरू हो जाती है और 22वें घंटे तक जाकर समाप्त हो जाती है और इंक्यूबेशन की प्रक्रिया में निम्न अवस्थाएं आती हैं। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक और नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म अर्थात हाइपोब्लास्ट का निर्माण। आधुनिक एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार एंडोडर्म का निर्माण डीलेमिनेशन की क्रिया द्वारा होता है, परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने यह बताया कि यह प्रक्रिया विशेष प्रकार की गेस्टुलेशन की प्रोसेस इनफिल्ट्रेशन के द्वारा भी संपन्न होती है। इस क्रिया के दौरान ब्लास्टोडर्म का निचला स्तर डीलेमिनेट होकर सब जर्मिनल कैविटी में विस्थापित हो जाता है और एक नए स्तर हाइपोब्लास्ट अथवा एंडोडर्म का निर्माण करता है। इस प्रकार हाइपोब्लास्ट एवं एपीब्लास्ट के मध्य एक कैविटी बन जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। हाइपोब्लास्ट एवं योग के मध्य पाए जाने वाला स्पेस सब जर्मिनल कैविटी कहलाता है। एंडोडर्म के निर्माण की क्रिया इंक्यूबेशन के 6th आवर पर जाकर समाप्त हो जाती है। एंडोडर्म के निर्माण के संदर्भ में अनेक थ्योरीज दी गई हैं जिनमें मुख्य निम्न है। नंबर 1, इसमें मार्जिनल सेल्स द्वारा इन्वोल्यूशन की क्रिया होती है जो कि जोन ऑफ जंक्शन पर स्थित होती है। जैकबसन के अनुसार हाइपोब्लास्ट का निर्माण इनवेजिनेशन ऑफ एपीब्लास्ट के कारण होता है जो कि ब्लास्टोडर्म के पश्च सिरे पर संपन्न होता है, जबकि पीटर 1938 के अनुसार हाइपोब्लास्ट अर्थात एंडोडर्म का निर्माण इनफिल्ट्रेशन ऑफ सेल्स के द्वारा होता है, जबकि सप्राट 1946 ने बताया था कि एपीब्लास्ट लेयर से कोशिकाएं स्प्लिट होकर अर्थात डीलेमिनेट होकर नए स्तर का निर्माण करती हैं और इस प्रक्रिया को डीलेमिनेशन कहते हैं। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक अर्थात आध रेखा का निर्माण। एंडोडर्म के निर्माण के पश्चात एपीब्लास्ट की कॉडा मेसोडर्मल सेल्स विशेष प्रकार की प्रक्रिया जिसे कि कन्वर्जेंस कहते हैं द्वारा एरिया पेलुसिडा जो कि एम्ब्रियो का केंद्रीय ट्रांसपेरेंट भाग होता है के पश्च भाग की ओर एकत्रित होती हैं। इस प्रकार सेल्स के एकत्रित होने से ब्लास्टोडर्म की सतह पर एक गहरी पारदर्शी रेखा का निर्माण होता है जिसे कि प्रिमिटिव स्ट्रीक
अर्थात आद्र रेखा कहते हैं। आद्र रेखा का निर्माण इंक्यूबेशन के 6 to 7 आवर पर शुरू होता है। सेल्स के लगातार कन्वर्जेंस की क्रिया द्वारा प्रिमिटिव स्ट्रीक एरिया पेलुसिडा के केंद्र की ओर वृद्धि करती है, जिसके फलस्वरूप एरिया पेलुसिडा का आकार नाशपाती के समान हो जाता है और यह भ्रूण अपेक्षाकृत एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में लंबा हो जाता है। इंक्यूबेशन के लगभग 18वें से 19वें घंटे में प्रिमिटिव स्ट्रीक का एंटीरियर एंड फूलकर नोड लाइक स्ट्रक्चर का रूप धारण कर लेता है, जिसे कि हैंसन नोड कहते हैं, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। और प्रिमिटिव स्ट्रीक के केंद्र में एक खांच बन जाती है, जिसे कि प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं, और इसके किनारे फूलकर उभार का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे कि प्रिमिटिव फोल्ड कहते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक का निर्माण इंक्यूबेशन के लगभग 18 से 19 आवर पर जाकर समाप्त हो जाता है। जैसा कि आपको बताया है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक का निर्माण विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिनमें कॉर्डल सेल्स एवं मीजोडर्मल सेल्स के कन्वर्जेंस की क्रिया द्वारा होता है। ब्लास्टोडर्म में आद्र रेखा के निर्माण हेतु होने वाली गतियां प्री गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट कहलाती हैं। आद्र रेखा में एकत्रित होने वाली मीजोडर्मल सेल्स लंबे समय तक वहां पर उपस्थित नहीं रहती, बल्कि इन्वोल्यूट होकर एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में फैलकर मीजोडर्म का निर्माण करती हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक के पोस्टीरियर लेटरल किनारे में इन्वोल्यूशन की दर अभिसरण से अर्थात कन्वर्जेंस की दर से अधिक होती है, जिस कारण कंप्लीट आद्र रेखा में एक खांच बन जाती है, जिसे कि प्रिमिटिव खांच या ग्रूव कहते हैं, और इसके फूले हुए किनारों को प्रिमिटिव उभार कहते हैं। जिसका अगला सिरा फूला हुआ होता है उसे हैंसन नोड कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन के अंत में थर्ड पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म का निर्माण एपिब्लास्ट स्तर में प्रिजम्पटिव कॉर्डा मीजोडर्मल सेल्स पाई जाती हैं, जो कि आगे चलकर नोटोकॉर्डल तथा मीजोडर्मल में परिवर्तित होती हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं एपिब्लास्ट तथा हाइपोब्लास्ट के अंदर की ओर स्थानांतरित होने लगती हैं, और यह स्थानांतरण की क्रिया विशेष प्रकार की कोशिकाओं के मूवमेंट के द्वारा होती है, जिसे कि इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, और जिस कारण एक नए स्तर का निर्माण होता है, जिसे कि मीजोडर्म कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो दिखाया गया है, जिसके सेंटर में प्रिमिटिव ग्रूव दिखाई गई है और साइड वाले उभार प्रिमिटिव फोल्ड कहलाते हैं, और बीच वाला पार्ट प्रिमिटिव स्ट्रीक है, जहां से कोशिकाएं इनफिल्ट्रेट होकर या डाइवर्जेंस की क्रिया द्वारा एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, और जिस कारण अपर स्तर एक्टोडर्म एवं निचले स्तर एंडोडर्म के बीच में एक नया स्तर बन जाता है, जिसे कि मीजोडर्म कहते हैं। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि भ्रूण में क्रमशः 3 जनन स्तर, आउटर स्तर एक्टोडर्म, मिडल स्तर मीजोडर्म तथा इनर स्तर एंडोडर्म का निर्माण हो जाता है।
इसके पश्चात की क्रियाएं पोस्ट गैस्ट्रुलेशन डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं, जिसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।